क्लास 10 मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो मान ज्ञात करें। बेसिकली हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको इसका और इसका मान ज्ञात करना है। और किस बेसिस पे ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है इस बेसिस पर कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ओके, अब बेसिकली यदि मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। बेसिकली अब मैं वर्ग क्यों कर रहा हूँ इसका भी कारण मैं बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ, मतलब कि इसका भी मैं वर्ग कर देता हूँ और इसका भी वर्ग कर देता हूँ। हाँ, तो कॉट थीटा का यदि आप वर्ग करते तो इसका मतलब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखना, यदि आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो और यदि उसके साथ कोण लिखा हो उसका वर्ग करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे साइन थीटा का आपके पास ऐसा वर्ग लिखा है, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपके सामने लिखा है कॉस थीटा का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मतलब वर्ग ही होता है। ओके, तो यदि हमेशा याद रखना, जो भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके ऊपर वर्ग लिखा हो तो उनका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है और जो आपका कोण रहेगा उनके बीच में क्या आ जाएगा? आपका ये वर्ग आ जाएगा। बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर क्या लिखा है? आपका वर्ग लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कोण रहेगा, ये कोण ही तो है, न्यून कोण, और ये जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन दोनों के बीच में आपका क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। उसी प्रकार से जब मैंने कॉट थीटा का क्या किया? बेसिकली वर्ग किया, तो क्या हुआ? ये जो आपका कोण है और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बीच में क्या आ गया? आपका वर्ग आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब बेसिकली 7/8 का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा कि 7 का भी वर्ग है और आपके किसका वर्ग है? 8 का भी वर्ग है। बात समझ में आई? 7/8 का वर्ग का मतलब क्या होता है कि 7 का भी वर्ग है और 8 का भी वर्ग है। हाँ, तो 7 का वर्ग क्या होता है? बेसिकली 49, और आपका 8 का वर्ग क्या होता है? बेसिकली 64। क्या होता है? बेसिकली 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने आ गई? 59/64 आ गई। और देखिए, हमें कॉट स्क्वायर थीटा का ही तो मान निकालना था। ओके, तो हमने कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो इसकी सहायता से हमने सबसे पहले किसका मान निकाले? वर्ग करके कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का। ओके, तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, आपको बेसिकली ये जो यहां पर दिया है, मैं इसको एक और बार यहां पर लिखता हूं। ओके, तो 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या लिखा है? 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से लिखा है आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हमें साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें दी किसकी वैल्यू है? हमें केवल इसने दिया है कॉट थीटा की वैल्यू। हाँ, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना। हाँ, मैं इन फॉर्मूला को यहां पर लिखता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपका लंब बटे कर्ण होता है। और यदि मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो कितना होता है? बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण। अब यहां से बात आ रही है कि यहां तो लंब भी नहीं दिया है, कर्ण भी नहीं दिया है, आधार भी नहीं दिया है। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा के मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां पर आपको इसने कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। हाँ, अब थोड़ा लॉजिक लगाइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आपका
आधार बटे लंब। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फॉर्मूले का जरूर याद कर ले, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। हाँ, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और क्या आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी है? बिल्कुल दी है, 7/8। तो ये जो कॉट थीटा की वैल्यू है आधार बटे लंब, इसे मैं यहां पर क्या कर देता हूं, बेसिकली पुट कर देता हूं। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। तो बताओ कॉट थीटा बराबर यदि आधार बटे लंब होता है और कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आधार बटे लंब किसके बराबर हो जाएगा? 7/8। ये आपको यदि कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो कॉट थीटा बराबर 7/8 था, कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब होती, तो मैंने यहां से कॉट थीटा की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दिया। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि आधार की वैल्यू कितनी है? बेसिकली 7 है। आधार के सामने जो लिखा है वो उसकी वैल्यू, लंब की वैल्यू बता सकते? बिल्कुल, क्या होगी? 8 लिखोगी। लंब के सामने जो होगा वो लंब की वैल्यू होगी, आधार के सामने जो लिखा होगा वो आधार की वैल्यू होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि आपकी लंब की वैल्यू कितनी है? 8। देखिए लंब की वैल्यू कितनी है? 8 है। और बेसिकली यदि मैं बात करूं आपके आधार की वैल्यू है तो वो कितनी हो गई? बेसिकली 7 हो गई। आधार की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। अब बताइए साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए हमें लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू चाहिए थी। हमें लंब और आधार की तो वैल्यू मिल चुकी है। देखिए 8 और 7, 8 और 7। अब बात आती कि कर्ण की वैल्यू कैसे निकाला जाए। आप सभी जानते हैं यहां पर हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि आपको लंब और आधार का मान दिया है तो आप उसकी सहायता से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आपका आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर्ण का मान निकाल सकते हो? बिल्कुल। आपको लंब की वैल्यू पता है, आधार की वैल्यू पता है, इनका वर्ग करेंगे, आसानी से हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो वैसे ही करते हैं। बताइए लंब की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा? वर्ग। आधार की वैल्यू क्या है आपकी? 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? वर्ग। और ये दोनों किसके बराबर चल रहे हैं? बेसिकली कर्ण के वर्ग के बराबर चल रहे हैं। हाँ, अब 8 का वर्ग कितना होता है? देखिए ये आपको याद रखना चाहिए, वो कितना होता है? 64। और यदि मैं 7 के वर्ग की बात करूं तो वो कितना होता है? बेसिकली 49 होता है। तो बेसिकली 8 का वर्ग 64 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। अब क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, तो 64 + 49 कितना होता है? यहां पर आप करके देख सकते हैं 64 + 49, 9 और 4 13 की 3, हाथ क्या ही 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11। आप ऐसा भी आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 113 आ गई। देखिए यहां पर मैंने आपको जोड़ के भी दिखा दिया। उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 113। अब बताइए हमें कर्ण स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मतलब कर्ण के वर्ग की वैल्यू चाहिए या केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए? हमें तो केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन हमें तो कर्ण वर्ग की वैल्यू मिली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। बेसिकली क्या ले लेंगे? हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। हाँ, तो मैंने इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लिया और इस पक्ष का भी वर्गमूल ले लिया। अब आप बोलेंगे हमने वर्गमूल क्यों लिया? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ये जो वर्ग होता है, ये वर्ग इस वर्गमूल से कैंसिल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है? ये जो आपका वर्गमूल है, इस वर्गमूल ये जो वर्ग है वो इस वर्गमूल से कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली यहां से कर्ण का मान कितना आ गया? √113। बात समझ में आई? कर्ण स्क्वायर बराबर था आपका 113, लेकिन हमें चाहिए थी कर्ण की वैल्यू। दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल लिए, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया और फाइनली कर्ण बराबर हो गया वर्गमूल 113। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि जैसे कि आपका यदि मैं बात करूं वर्गमूल 25 की वैल्यू कितनी होती? 5 होती है। यदि मैं बात करूं वर्गमूल 36 की वैल्यू तो वो कितनी होती? 6 होती है। यदि मैं बात करूं वर्गमूल आपके 49 की वैल्यू तो कितनी होती? 7 होती है। क्या वैसे ही वर्गमूल 113 की भी कोई वैल्यू होती है? तो आंसर है नहीं। बेसिकली जैसे आपका वर्गमूल 25 की वैल्यू 5 होती है, वर्गमूल 36 की वैल्यू 6 होती है, वर्गमूल 49 की वैल्यू 7 होती है, वैसे 113 की वैल्यू ऐसी कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता है, दशमलव में आता है। तो आप इसे ना भी तोड़े तो चलेगा। तो फाइनली कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √113 आ गई। कितने आगे? बेसिकली √113। अब क्या हमें लंब का मान पता है? बिल्कुल। क्या हमें कर्ण का मान पता है? बिल्कुल। क्या हमें आधार का मान पता है? बिल्कुल। वैल्यूज रख दो। तो लंब का मान कितना दिया आपका? 8 डिवाइड बाय कर्ण का मान कितना दिया आपका? √113। ओके, इज इक्वल टू आधार का मान कितना दिया आपको? बेसिकली 7
डिवाइड बाय कर्ण का मान कितना दिया आपको, अंडर रूट ऑफ 113, कितना दिया आपका बेसिकली अंडर रूट ऑफ 113। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, 8 बटे अंडर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 डिवाइड बाय वर्गमूल 113। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। बस हमें इसे यहां पर पुट करना है, साइन थीटा के स्थान पे ये वैल्यू, साइन थीटा के स्थान पे ये वैल्यू, कॉस थीटा के स्थान पे ये वाली वैल्यू, ये वाले कॉस थीटा के स्थान पे भी ये वाली वैल्यू, सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा देता हूं यहां पर। हाँ, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113। देखिए कोष्टक में बंद है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में बनता है, साइन थीटा की वैल्यू रख दी मैंने। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113, ये डिवाइड बाय। ओके, शायद यहाँ पर आपको उतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ ना, साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें और आपके कॉस थीटा की वैल्यू पता है हमें। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देते, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस 8 डिवाइड बाय वर्गमूल 113, 1 माइनस 8 डिवाइड बाय वर्गमूल 113 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 बटे 113, 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट ऑफ 113। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने सबसे पहले हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी रखी थी, हमें इसका मान ज्ञात करना था, तो इसके लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए था, तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाले, जो कि निकली 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 साइन थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 113। बस हमने कुछ नहीं किया है, साइन थीटा के स्थान पे उसका मान रख दिए, कॉस थीटा के स्थान पे इसका मान रख दिए। बस अब हमें क्या करना है, बेसिकली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो इसे सॉल्व कर लेते चलिए। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो एलसीएम लो यहाँ पर। तो एक के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है आपका, एक ही लिखा है। अब एलसीएम लेना है, मैंने आपको तरीका बताया, यदि आपको एलसीएम लेने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका गुणा इससे करना है। अंडर रूट 113 का गुणा 1 से कीजिए, तो बेसिकली कितना आएगा आपका, अंडर रूट 113 ही आएगा, डिवाइड बाय, अब अंडर रूट 113 का इंटू 1 से कीजिए, तो अंडर रूट क्या आएगा, बेसिकली 113 ही आएगा। फिर 8 का गुणा इस 1 से कीजिए, तो 8 एकम कितना होता है, बेसिकली 8 ही होता है। सिंपल। एलसीएम लेते नहीं आता कोई बात नहीं, नीचे का इंटू नीचे से करो, फिर तिर्यक गुणा कर दो, आपका एलसीएम माना जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या बेसिकली 1 है, अंडर रूट 113 गुणा 1 कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका अंडर रूट 113 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 113 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली अंडर रूट ऑफ 113। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ओके, तो क्या आ गया, वर्गमूल 113 माइनस 8 का इंटू 1 में कीजिए तो कितना हो जाएगा 8। एलसीएम लेना था मुझे, नहीं आता मुझे लेना, आता है मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यदि आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अंडर रूट 113 का इंटू 1 से किए तो आ जाएगा इतना, अंडर रूट 113 का इंटू किए 1 से तो अंडर रूट 113 आ जाएगा, फिर माइनस लगाए जैसा का वैसा 8 का इंटू इससे कीजिए, है ना। यदि आपको नहीं आता है तो बहुत आसान सा तरीका है, नीचे का गुणा नीचे से कीजिए, फिर तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, जो चिन्ह है वो लगाइए, इसका गुणा इससे, जो इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। नीचे भी हम वैसे ही करेंगे, इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 1 का इंटू अंडर रूट 113 से करेंगे, अंडर रूट क्या आ जाएगा, बेसिकली 113 आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 113 का इंटू 1 से कीजिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेसिकली 113 हो जाएगा। फिर 7 का इंटू इस 1 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 7 हो जाएगा। बेसिकली डिवाइड बाय, उसी प्रकार से नीचे 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, अंडर रूट 113 का इंटू 1 से कीजिए तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 113 आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट ऑफ 113 का इंटू 1 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका अंडर रूट ऑफ 113 हो जाएगा। फिर माइनस 7 का इंटू इस 1 से कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, आपका एलसीएम ले लिए। बात समझ में, एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है, दिस दिस, इसके बाद दिस 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 दिस, मतलब पहले नीचे नीचे का गुणा जो भी आएगा उसे नीचे ही लिख देना है, उसके बाद तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, जो भी चिन्ह रहेगा वो लगा देना है, उसके बाद इसका गुणा इससे, बस ये हो गया आपका एलसीएम। बहुत आसान होता है एलसीएम। ओके, तो इस प्रकार से अब इसे क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कीजिए, यहाँ पर ऊपर का इंटू ऊपर से कराइए, नीचे का इंटू नीचे से कराइए। तो बेसिकली जब हम ऊपर का इंटू ऊपर से कराएंगे तो 113 प्लस 8 गुणा अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 कितना होता है, 113 ही होता है। इस बात को थोड़ा गौर कीजिए कि यदि आपका अंडर रूट 2 लिखा है, यदि आप इसका गुणा उसी अंडर रूट 2 से कराते तो इसका आंसर 2 आता है। तो उसी प्रकार से जब आप अंडर रूट 113 का इंटू अंडर रूट ऑफ 113 से कराएंगे तो आपका 113 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 113 प्लस 7, हाँ 113 माइनस 7, ऊपर का गुणा ऊपर से, देखिए बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, डिवाइड बाय अंडर रूट 113 का गुणा अंडर रूट 113 में, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होता है, वैसे अंडर रूट 113 गुणा अंडर रूट 113 कितना हो जाएगा आपका, 113 आपका हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसका आगे गुणा भी कर दिए। बस हमें इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर बस आने ही वाला है। हाँ, तो देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए बेसिकली यदि मैं आपको एक बात बताऊं तो 113 से 113 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 8 डिवाइड बाय नीचे क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 113 प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 113 माइनस 7। देखिए क्या हुआ, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, उसके बाद 113 से 113 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाला जैसा का वैसा और नीचे वाला आपका जैसा का वैसा। अब यहाँ पर क्या कर देना है आपको, बस सिंपल से यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आपको गुणा करके भी दिखा देते हैं। हाँ, तो देखिए यदि आप यहाँ पर बात करो तो जैसे मैं 113 अंडर रूट 113 प्लस 8 का इंटू अंडर रूट 113 माइनस 8 से कराऊंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 113 माइनस 64। ओके, और जैसे मैं अंडर रूट 113 प्लस 7 का इंटू अंडर रूट 113 माइनस 7 से करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 113 माइनस 49। क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका आंसर 113 माइनस 49 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने कैसे कर लिया, तो देखिए बहुत ही आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, 113 का इंटू 113 से कराओगे तो आपका क्या बचेगा, 113 ही बचेगा। उसके बाद मैंने 113 का इंटू इस माइनस 8 से कराया तो बेसिकली क्या बचेगा, माइनस का 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 113। उसके बाद मैंने क्या किया, इस प्लस 8 का इंटू अंडर रूट 113 से किया तो प्लस 8 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस 8 का गुणा इस माइनस 8 से किया तो माइनस 64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, बेसिकली 113, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 113 माइनस 64 बच जाएगा। हाँ, उसी के बाद नीचे भी आप ऐसे कीजिए, अंडर रूट 113 का इंटू अंडर रूट 113 से कराइए तो 113, अंडर रूट 113 का इंटू माइनस 7 से कराइए तो माइनस का 7 अंडर रूट ऑफ 113, फिर इस प्लस 7 का इंटू इससे कराइए तो प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 113, फिर प्लस 7 का इंटू माइनस 7 से कराइए तो कितना हो जाएगा, माइनस 49। अब देखिए ये माइनस का 7 अंडर रूट 113 है, ये प्लस का 7 अंडर रूट 113 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 113 माइनस 49, उसी प्रकार से माइनस का 8 अंडर रूट 113 आता है, प्लस का 8 अंडर रूट 113 आता है, ये कैंसिल हो गया। बेसिकली इतना आपका बचेगा। हाँ, अब बेसिकली बस हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 113 में से 64 को माइनस कीजिए, आंसर कितना आएगा, बेसिकली जहां तक मुझे लग रहा है 49 आएगा। हाँ, और 113 में से 49 को माइनस कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, बेसिकली 64 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो आंसर निकला है वो बेसिकली कितना निकला है, आपका 49/64। मतलब जो आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका मान क्या निकला, उसका मान क्या निकला, 49/64 निकला। तो इस प्रकार से हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।